फाइंड द इनवर्स ऑफ ए 1 1 1 3 4 3 3 3 4। एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, चलिए वो समझते हैं। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो हम इसका ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मॉड ए इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, या तो आप कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए या फिर रो के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1, आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा तो मिलेगा 4 3 3 4। उसके बाद ये प्लस में होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो बीच में आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 1 3 4। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे 3 आ गया 3। आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा तो 1 1 4 3 1 1 4 3। अब हम इसे आपस में सॉल्व करेंगे। क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3। 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 +3, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इक्वल टू 1। 16 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा, -3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 +3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, -3 प्लस माइनस -3। इसको ऐड करेंगे, 3 और 3 आपका -6 हो जाएगा, और 7 -6 करेंगे तो 1। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आया है। इसका मतलब तो हम लोग इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को नोट करते चलते हैं। A11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A11। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, जो बचे वो लिख लेना। यहाँ पे आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा तो 4 3 3 4 ये मिलेगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 -9 दैट इज 7। A11 की जो वैल्यू आ गई वो आपको मिल गई 7। इसी तरीके से A12 निकालेंगे। A12 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A12। यहाँ पे आपको -1 की पावर, यहाँ पे 1 और 2 लिखा तो 1 + 2 लिख दो, केवल साइन बताने के लिए। आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छूट जाएगा, यही बता रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपको छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छूटेगा तो 1 3 1 4 1 1 3 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, इसका मतलब माइनस आगे आ जाएगा साइन, 4 -3 दैट इज -1, ठीक है। A12 की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से A13 निकालेंगे। A13 मतलब कोफैक्टर ऑफ A13। इसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा, लेकिन यहाँ पे साइन बताने के लिए -1 की पावर 1 + 3 करना पड़ेगा, और आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छूटेगा तो 1 4 1 3 बचेगा, 1 4 1 3। इसे सॉल्व करेंगे तो A13 इक्वल टू -1 की पावर 4, इसका मतलब 1 आएगा, इंटू 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,
इसका मतलब -1। इसी तरीके से हम लोग A21 निकालेंगे। A21 का क्या मतलब है? कोफैक्टर ऑफ A21। इसका मतलब है कि आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, लेकिन साइन बताने के लिए -1 की पावर 2 + 1 करना पड़ेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो 3 3 3 4 3 3 3 4 ये मिलेगा आपको। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1 की पावर 3, इसका मतलब माइनस साइन आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3, और आगे माइनस लगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। A22 को फैक्टर ऑफ A22, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आपको ड्रॉप करना है, और साइन बताने के लिए -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो 1 3 1 4 1 3 1 4। A22 इसकी जो वैल्यू आई है -1 की, यहाँ पे तो आपको 1 ही हो जाएगा क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4, इसका मतलब 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसका मतलब 1। A23 को फैक्टर ऑफ A23, और इस एलिमेंट का साइन बताने के लिए -1 की पावर 2 + 3 करना पड़ेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छूटेगा तो 1 3 1 3 1 3 1 3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो A23 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी -1 की पावर 5, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 0। A23 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। A31, A31 इसका मतलब को फैक्टर ऑफ A31, A31 -1 की पावर 3 + 1, और आपको अब की बार क्या करना है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो 3 3 4 3 मिलेगा, 3 3 4 3। इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको प्लस मिलेगा, +1 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। A31 की वैल्यू आ गई -3। इसी तरीके से A32 निकालेंगे। जब A32 निकालेंगे तो को फैक्टर ऑफ A32 -1 की पावर 3 + 2, और यहाँ से आपको थर्ड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करना है, तो 1 1 3 3 1 1 3 3। इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी ये मिलेगी 0। इसी तरीके से A33 निकालेंगे तो को फैक्टर ऑफ A33, और इस एलिमेंट का साइन बताने के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 + 3, -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो 1 3 1 4 1 3 1 4। तो A33 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा यहाँ से -1 की पावर 6 इंटू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 6 का मतलब ये प्लस में आएगा मान, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। A33 = 1। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते कैसे उसे सुनिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं इसको आप इस क्रम में लिख लीजिए, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। A11 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से मिलेगा 7, उसके बाद -1, और उसके बाद A13 की वैल्यू भी यहाँ पे -1 ही आ रही है। A12 की वैल्यू आपको -1 मिल रहा है, और A13 की जो वैल्यू है वो आपको -1 मिल रही है। A21 की वैल्यू यहाँ पे -3, A22 की वैल्यू 1, A23 की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिल रहा है। उसी तरीके से A31 की वैल्यू -3, A32 की वैल्यू 0, A33 की वैल्यू 1। तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स इक्वल टू 1 अपान मॉड ऑफ ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली गई थी वो 1 थी, तो 1 अपान 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये वाली मैट्रिक्स 7 -1 -1, 7 -1 -1, -3 1 0, -3 0 1, और 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो मैट्रिक्स है वो सेम एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो इस तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं।